क्या आपको सच में लगता है कि आपको क्लाउडबॉट चलाने के लिए 70,000 रुपए का मैक मिनी लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। आज मैं आपको एक तरीका दिखाने वाला हूं जिससे आप आपका क्लाउडबॉट जो है एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे यानी कि एक वीपीएस पे चला सकते हो। अब देखो, सबसे पहले तो ये समझने का ट्राई करते हैं कि लोग मैक मिनी क्यों बाय कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ये जो है क्लाउडबॉट पूरी तरीके से नया है, ये आपके पूरे सिस्टम पे कंट्रोल ले लेता है। आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आपके पर्सनल फाइल्स के ऊपर इसको एक्सेस मिले, आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आपके जो पासवर्ड्स है वो इसके सामने कॉम्प्रोमाइज हो जाए। इसीलिए लोग नए मैक मिनीज खरीद रहे हैं ताकि वो पूरी तरीके से एक नया एनवायरनमेंट सेट कर पाए। यहाँ पे आज हम लोग इसे होस्टिंगर के वीपीएस पे इंस्टॉल करने वाले हैं। अब वीपीएस पे क्यों? आप आपका खुद का एक मिनी कंप्यूटर, मैक मिनी जैसा जो कंप्यूटर है वो एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के अंदर बना रहे हो, जहाँ पे आप ये पूरी ऐप टेस्ट कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि भाई ये एक ऐप के लिए क्या मैं होस्टिंगर का वीपीएस लूंगा? डोंट वरी एट ऑल, बिकॉज होस्टिंगर का वीपीएस जो है वो आपको और भी कई कामों के लिए यूज होने वाला है। आपके एनीटेन के वर्कफ्लोज को चलाने के लिए यूज होगा। अगर इनकेस आप कल चल के एनीटेन भी नहीं यूज करते हो तो आपका खुद का वेबसाइट चलाने के लिए यूज होगा। अल्टीमेटली वीपीएस जो एक्सपेंस है आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। अब आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन प्रोसेस से जाने की जरूरत नहीं है। मैंने नीचे एक लिंक दिया हुआ है, होस्टिंगर का एक स्पेशलाइज्ड लिंक है जो आपको डायरेक्टली वो अपफ्रंट इंस्टॉल करके दे देगा। आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो नीचे वाली लिंक पे जाओ। लिंक पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो रन योर मोल्डबॉट एग्जैक्टली हाउ यू वांट। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे होस्टिंगर में 4 अलग अलग प्लान्स मिलते हैं, KVM 1, 2, 4, 8। अब 4 और 8 वाला जो है वो काफ़ी हद तक आपको एक बड़ा सा बैंडविड्थ देता है। अगर आप प्रॉपर बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप आपका एनीटेन का वर्कफ्लो प्लस आपका मोल्डबॉट वगैरह सब कुछ चलाना चाहते हो तो फिर आप KVM 4 या 8 पे स्विच हो सकते हो। लेकिन मेरे लिए अभी जो बैंडविड्थ चाहिए उसमें KVM 2 जो है वो मुझे ऐसा लगता है मोर देन इनाफ है। तो मैं यहाँ पे KVM 2 वाला जो प्लान है वो सिलेक्ट करूंगा। जैसे आप चूज प्लान वाले बटन पे हिट करते हो, आप देख सकते हो वो आपको एक कार्ट वाले पेज पे लेके जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 24 मंथ्स वाला बाय डिफॉल्ट प्लान सिलेक्टेड आ गया है। आपको 12 मंथ्स और 24 मंथ्स वाला प्लान सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। अगर बाय एनी चांस आप 12 मंथ्स के लिए डिसाइड करते हो करने का तो यहाँ पे आप 12 मंथ्स पे टैप करके यहाँ पे जो कूपन कोड है यहाँ पे आप कूपन कोड डाल सकते हो AIL10 और इसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप अप्लाई करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक फ्लैट 10% वाला ऑफ मिल रहा है। और अगर इन केस आप डिसाइड करते हो कि 24 मंथ्स वाला प्लान लेना है, मुझे थोड़ा सिक्योर साइड ही रहना है, बिकॉज 24 मंथ्स वाला जो प्लान है उसके ऊपर डिस्काउंट भी अच्छा है। सेकेंडली ये प्लान आपको लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आप 2 साल के लिए पूरी तरीके से सिक्योर्ड हो। चाहे आपको कोई भी बिजनेस करना हो, होस्टिंगर का वीपीएस आपको काम आने वाला है। तो 24 मंथ्स के प्लान पे मैं क्या करता हूँ, AIL10 डालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा कूपन कोड देता हूँ जो कि है AIL15 यानी कि AI लर्नर्स इंडिया 15 और इसे अप्लाई कर दो। जैसे अप्लाई करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक फ्लैट 15% का जो है ऑफ मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जो है ना काफ़ी पैसा बचा सकते हो। तो आप जब ये वाला प्लान सिलेक्ट करोगे यहाँ पे नीचे आप उबुंटू पे जाओ, यहाँ पे कंफर्म कर दो और फिर आपको चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद थोड़ी बहुत सेटिंग्स करने के बाद आप जाओगे डायरेक्टली वीपीएस के आपके डैशबोर्ड पे। अब आपने अगर मोल्डबॉट के लिंक से किया हुआ है ना तो मोल्डबॉट आपके इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा। लेकिन मेरा जो था, मेरा ऑलरेडी एक होस्टिंग था, उसी के ऊपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं अभी क्या करने वाला हूँ। तो ये जो है ये मेरे दूसरे अकाउंट का होस्टिंग है। यहाँ पे मेरा एनीटेन जो है वो होस्टेड नहीं है, बिकॉज एनीटेन को मुझे काफ़ी ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैं ये वाला जो है एक दूसरा होस्टिंग लेके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ वीपीएस पे। वीपीएस पे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैनेज वाला ऑप्शन मुझे आ रहा है। ये मेरा वीपीएस वाला सर्वर और यहाँ पे मैनेज वाला ऑप्शन मुझे आ रहा है। इस मैनेज वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे ऊपर लेफ्ट में मुझे डॉकर मैनेजर दिखेगा। इस डॉकर मैनेजर पे जाता हूँ और यहाँ पे देखो कैटलॉग वाला ऑप्शन आ रहा है। इस कैटलॉग वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे मोल्डबॉट जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मोल्डबॉट ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ पे मैं डिप्लॉय बटन पे हिट करता हूँ। अब ये मुझे जो है मोल्डबॉट का मेरा गेटवे टोकन दिखाएगा जो मुझे यहाँ पे ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बताना चाहता हूँ। जो सबसे पहला आपको ऑथेंटिकेशन कोड है वो एक जगह पे कॉपी करके रखना है, बिकॉज ये वाला जो कोड है ये आपको आगे काम आने वाला है। एंथ्रोपिक API की अगर मुझे डालना है तो, अगर नहीं डालना है मैं यहाँ पे मेरा ओपन AI वाला जो API की है वो डाल दूंगा और यहाँ पे डिप्लॉय बटन जो है उस पर टैप कर दूंगा। जैसे मैं डिप्लॉय बटन पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो मेरा मोल्डबॉट वाला प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है ऑलरेडी। अब देखो आपका जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे रनिंग आ रहा है, यानी कि मैंने सक्सेसफुली मेरा जो मोल्डबॉट है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। अब मुझे क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे नीचे ये जो गेटवे है इस पे एक बार क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे मोल्डबॉट का आपका जो पूरा इंटरफेस है वो आ चुका है। लेकिन अभी तक आपका काम सक्सेसफुली हुआ नहीं है। यहाँ पे आपको जाना है ओवरव्यू पे।
ओवरव्यू पे जाने के बाद ना यहाँ पे आपको गेटवे टोकन जो है वो पेस्ट करना है, जो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था सेव करने के लिए। अगर सेव नहीं भी किया है तो आप रिकवर कर सकते हो आपके मैनेजर में से, बट स्टिल आपको सेव करना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं मोल्ड बॉट वाला मेरा जो टोकन है वो पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करके यहाँ पे कनेक्ट बटन पे हिट करता हूँ। अब जैसे ही कनेक्ट बटन पे हिट करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे आ गया कनेक्टेड एंड सक्सेसफुली मेरा जो मोल्ड बॉट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। अब देखो, अब यहाँ पे आपका सब कुछ हो चुका है, राइट। अब आपको एक स्टेप करना है। अब आपने आपका ओपन एआई का एपीआई तो दे दिया है, लेकिन कौन से मॉडल पे सेट करना है ना, ये यहाँ पे आपको जेसॉन फाइल में डालना पड़ेगा। तो मैंने ये जो जेसॉन फाइल है ये डायरेक्टली ले लिया है क्लॉड से। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं जाता हूँ कॉन्फिग में, यहाँ पे लेफ्ट में सेटिंग्स में आपको मिलेगा कॉन्फिग, राइट। अब इस कॉन्फिग में आपको बहुत सारे सेटिंग्स जो है ना वो अभी फिलहाल के लिए ऑफ मिलेंगे, मैं आपको बाद में बता दूंगा वो कैसे करना है। यहाँ पे देखो नीचे आपको एक रॉ वाला ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस रॉ वाले बटन पे टैप कर दो। अब यहाँ पे देखो ये जो है ये आपको डिलीट नहीं करना है, ठीक है, लेकिन एक कमांड आपको इसके नीचे ऐड करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसके नीचे मैंने ओपन एआई वाला मेरा जो 4o मॉडल है वो ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका टोकन मिलेगा, ठीक है। इसके नीचे आपको कमांड डालना है। ये जो नीचे वाला कमांड है ये नीचे मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स दे के रखे हैं, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें डाल के आपके सेटिंग्स को सेव कर लो। सेव करने के बाद आप डायरेक्टली जा सकते हो चैट पे, और चैट पे आप टाइप कर दो हे एंड एंटर कर दो। जैसे आप एंटर करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हे looks like there was a recent configuration update and update was skipped because it was not GitHub installation. How can I assist you today? Who are you? Who are you? Done, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे आना स्टार्ट हो जाएगा, आई एम योर पर्सनल असिस्टेंट XYZ। तो मैंने सक्सेसफुली अब मेरा जो क्लाउड बॉट है वो कनेक्ट कर दिया है मेरे ओपन एआई के एपीआई से। अब देखो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मैंने टेस्ट की हुई है, मैंने इससे कुछ सवाल पूछे। सबसे पहले मैंने इससे पूछा कि मोल्ड बॉट का स्किल सेट क्या क्या है, तो यहाँ पे ये 4 से 5 अलग अलग स्किल सेट इसमें है। उसके बाद मैंने इसे बताया कि मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ और वो जो है ना वो तुझे मेमोरी अपने अंदर सेव रखनी है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू स्टोर द डिटेल्स इन योर मेमोरी, योर नेम इज जीनियस, यू आर द मोस्ट हेल्पफुल असिस्टेंट। अब देखो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली जो मेमोरी है ना उसके अंदर उसने सेव कर ली, और ये memory.md जो फाइल है ना वो इसने अपने अंदर सेव कर लिया है। और जब भी मैं इससे कुछ भी सवाल पूछूंगा वो अपने मेमोरी से भी रेफर करेगा। ये जो है ना ये मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा पावरफुल थिंग है। आगे आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे ना वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर इसमें करेंगे, तो हम लोगों को एक पूरी तरीके से आइडिया आ जाएगा कि ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या रिजल्ट दे रहा है एंड एवरीथिंग। अब देखो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ के ना 2 से 3 दिन इसे एकदम हार्ड टेस्ट करने वाला हूँ, ताकि मैं आप लोगों को एक्चुअल रिजल्ट्स बता पाऊं कि क्या ये सच में उस तरीके से चलता है जिस तरीके से दावा दिया जा रहा है। अब मैंने बहुत सारे अलग अलग फाइल्स बनाए हुए एमडी फाइल्स जो इसकी मेमोरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जो इसकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। लेकिन अब भी फिलहाल मुझे नहीं पता है कि मैं उसे किस तरीके से ऑपरेट करूंगा, किस तरीके से क्या पाथवे रहेगा, क्या वर्कफ्लो रहेगा, कुछ नहीं पता, बिकॉज बहुत ज़्यादा नई चीज़ है। बट डोंट वरी, नेक्स्ट वाली वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन अगर आपको आज ये चीज़ें ट्राई करनी है तो आज ही आपका वीपीएस वाला जो प्लान है वो लॉक कर लो, बिकॉज वीपीएस आपको सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए काम आ सकता है। आप इसे वापस सारा डेटा जो है वो डिलीट कर सकते हो, वापस एक बार आप रिफ्रेश करके इसमें नया डेटा डाल सकते हो, वापस एक बार N8N अगर आपको भरना है तो वो कर सकते हो। बहुत सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है एंड मल्टीपल चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हो। नो प्रॉब्लम एट ऑल। मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में। अगली वाली वीडियो में और भी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे।